हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजियो वाइब्स। तो आज हमारा टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम हमारा क्या होता है? सिंपल सी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा होता है फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मतलब हमारी कंप्लीट बॉडी का एक फ्रेमवर्क बना हुआ होता है, एक स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, ये बहुत सारी मिलकर मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसके अंदर आती है मेरे पास बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स एंड जॉइंट्स। ठीक है, तो अगर बात करी जाए स्केलेटल सिस्टम की, तो स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क होता है जो कि बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है। दैट इज बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स एंड जॉइंट्स। ठीक है, अब बहुत दो या दो से ज्यादा अगर बोन्स का आर्टिकुलेशन होता है, मतलब दो या दो से ज्यादा कोई भी बॉन्ड अगर आपस में मिलती हैं तो वो एक जॉइंट का फॉर्मेशन करती हैं। उसके बीच में बहुत सारे लिगामेंट्स भी आते हैं। अब वो किस टाइप का जॉइंट है, उसके बीच में कार्टिलेज भी आता है, वो डिपेंड करेगा आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगी टाइप ऑफ जॉइंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्मल कितनी हमारी बोन्स होती है, नॉर्मल हमारी जो बोन्स होती है वो होती है हमारी 206 बोन्स। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर एडल्ट में जो होती है वो होती है हमारी 206 बोन्स। गॉट इट। और दूसरी बात अगर हम करें न्यू बोन्स के अंदर, न्यू बोन्स के अंदर हमारी कितनी बोन्स होती हैं? 270 बोन्स होती है। ऐसा क्यों है? न्यू बोर्न से जब बड़ा होता है, कोई भी बच्चा बड़ा होता है और वो एडल्ट में फॉर्म होता है, एडल्ट बन जाता है, तो क्या उसके अंदर 270 बोन्स ही रहती है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके अंदर हमारी बोन्स 206 ही हो जाती हैं। लेकिन क्या होता है इसके अंदर चेंज होता है कि ये जो 270 में से कुछ बोन्स जो होती हैं वो हमारी क्या हो जाती है? फ्यूज हो जाती है, और वो फ्यूज होने के बाद 206 बोन्स रह जाती है। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, ये स्केलेटल सिस्टम हमने पढ़ तो लिया बॉडी का होता क्या है। इसके अंदर अब कुछ चीजें आती हैं, इसका क्या फंक्शन होता है, ये क्या मेन पर्पस है स्केलेटल सिस्टम का हमारी बॉडी के। ठीक है, तो इसके फंक्शंस को मैं पढ़ती हूँ। अब इसके फंक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो होगा वो मेरा क्या होगा बॉडी का? दैट इज सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब क्या है? ये हमारी बॉडी को एक रिजिड फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है कि कंप्लीटली। जैसा अगर मैं वर्टिब्रा की बात करूं तो हमारा अपराइट पोस्चर के अंदर बॉडी मेंटेन रहती है। किसकी वजह से? बोन्स की वजह से, जो कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बोन्स प्रेजेंट है। तो ये क्या दे रहे हैं? हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो प्रोटेक्शन में क्या आएगा? सबसे पहली बात, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूं ब्रेन का, तो ब्रेन का प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? ब्रेन का प्रोटेक्शन हमारी स्कल बोन करा रही है। कौन करा रही है? स्कल बोन्स जो है हमारी जो प्रेजेंट है वो हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है। दूसरी बात अगर मैं करूं, तो जैसे कि हमारा लंग्स हो गए, हमारे हार्ट हो गए, तो ये कैसे प्रोटेक्टेड हैं? इनके अराउंड हमारी कौन सी बोन्स हैं? जैसे कि रिब केज है, हमारी कंप्लीट रिब केज जो होती है वो हमारा प्रोटेक्ट करती है लंग्स को और हार्ट को। तो जितने भी वाइटल्स हैं हमारे, तो जो हमारे वाइटल्स होते हैं वो हमारे प्रोटेक्टेड होते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम से। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास आता है मूवमेंट्स। तीसरा पार्ट आता है हमारा मूवमेंट्स का। मतलब क्या है इसका? मूवमेंट्स का शायद आप लोगों को भी समझ में ना आए, लेकिन जब हम लोग लीवर और पुली पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी कि इसके अंदर क्या होता है मूवमेंट्स। तो इसके अंदर हमारे जो मसल्स होते हैं, ठीक है, मसल्स के लिए जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी मूवमेंट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तभी हमारा कोई मूवमेंट होगा। तो जब हमारी जो मसल्स होती हैं उनके लिए जो हमारे बोन्स होती हैं वो एक लीवर का काम करती हैं। लीवर और पुली मैं आपको बाद में समझाऊंगी किसी और वीडियो में जब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये बात थोड़ा याद रख लेना कि जो मसल्स बोन्स होती हैं वो मसल्स के लिए लीवर का काम करती हैं। तो इसीलिए हमारे जो स्केलेटल सिस्टम का जो फंक्शन है वो हमारा मूवमेंट में भी हेल्प करता है। ओके, देन मिनरल स्टोरेज। मिनरल स्टोरेज सभी जानते हैं, जो हमारी बोन्स होती हैं उनके अंदर बहुत सारा अमाउंट में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो क्या मतलब है इसका? कि कैल्शियम को स्टोर करती हैं और दूसरा फॉस्फोरस को भी स्टोर करके रखती हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट, ब्लड सेल का फॉर्मेशन।
ये थोड़ा अजीब लगेगा, बता देती हूँ, लेकिन ब्लड सेल फॉर्म कैसे होते हैं और क्या है इसके पीछे का जो भी मतलब मोटिव है। ठीक है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन क्या रहेगा इसके अंदर मेरा, जैसे हमारा बोन मैरो होता है, जब मैं आपको कंप्लीट बोन की स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तो हमारा जो बोन मैरो होता है उसके अंदर क्या रहता है, तो जो हमारा बोन मैरो होता है उसके अंदर हमारा क्या होता है, ब्लड सेल बनती हैं, आरबीसीज बनती हैं। तो इसीलिए तो जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है या कह सकते हैं जो बोन का सिस्टम है, वो हमारा क्या करता है, हेल्पफुल होता है ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए। ओके, फिर हम बात करते हैं ये फैट के भी स्टोर करता है हमारा, इसका सिक्स्थ फंक्शन क्या है, ये हमारे फैट को भी स्टोर करता है। फैट को स्टोर कैसे करेगा ये हमारी, ये फैट तो हमारे कैसे स्टोर करेगा, अगर मैं बात करती हूँ इसके अंदर बोन मैरो की, तो जो हमारा येलो मैरो होता है, ठीक है, येलो मैरो होता है वो हमारे फैट को स्टोर करके रखता है। येलो मैरो जो होता है वो हमारे फैट को स्टोर करके रखता है। जब मैं कंप्लीट आपको बोन का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी, सब कुछ पढ़ाऊंगी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि उसके अंदर येलो मैरो कौन सा होता है या फिर रेड मैरो कौन सा होता है, कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए, कौन सा फैट के स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये सब चीजें आ जाती हैं। फिर लास्ट इसका जो फंक्शन होता है, ठीक है, वो होता है हमारा शेप ऑफ बॉडी। ये हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं स्कल है, तो स्कल जैसे होगा तो हमारा जो एक हेड का स्ट्रक्चर है ऐसे करके है, तो हेड का स्ट्रक्चर है तो वो एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारी जैसे लॉन्ग बोन है, ह्यूमरस है, फीमर है, तो उसका एक पर्टिकुलर अलग स्ट्रक्चर है, रिब केज है, वर्टिब्रा है, तो उसका अलग स्ट्रक्चर है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो कैसे डिवाइडेड है। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो हमारा दो जगह डिवाइडेड होता है। एक होता है हमारा एक्सियल और दूसरा होता है हमारा अपेंडिकुलर। एक होता है हमारा एक्सियल सिस्टम और दूसरा होता है हमारा अपेंडिकुलर सिस्टम। एक्सियल, इसके अंदर हमारे कंसिस्ट होती है 80 बोन्स और इसके अंदर हमारी आती है 126 बोन्स। पहले मैं एक्सियल की ही बात कर लेती हूँ क्योंकि एक्सियल हमारा थोड़ा छोटा है, और मैं ये भी बता देती हूँ कि एक्सियल और अपेंडिकुलर में हमारा क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सियल और अपेंडिकुलर, एक्सियल हमारा ये स्ट्रक्चर होता है जैसे कि ये रिबकेज वाला, स्कल वाला, और ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम जैसे कि ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट से हमारा नजर आ रहा है, ठीक है। और जो हमारा अपेंडिकुलर सिस्टम होता है वो हमारा अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को देखते हैं उसके अंदर हम लोग, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी जो अपर लिम्ब की और लोअर लिम्ब की मिला के जो बोन्स होंगी दैट आर 126 बोन्स, ठीक है। और जो हमारा एक्सियल स्केलेटल होता है जिसके अंदर हमारा स्कल भी आता है, रिबकेज भी आता है, वर्टिब्रा भी आता है, इसके अंदर हमारी क्या होंगी 80 बोन्स होती हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं ये कैसे कैसे डिवाइडेड है और किसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं। ओके, तो मैं अगर एक्सियल सिस्टम की बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास आती है पहली स्कल बोन्स, जो कि हमारी कितनी होती है 22 नंबर ऑफ में। फिर दूसरे की मैं बात करती हूँ अगर, तो इसके अंदर आती है हमारी हायोइड बोन। कौन सी बोन आती है, हायोइड बोन, तो ये कितनी होती है 1 बोन होती है, ठीक है। फिर हमारी तीसरी की बात करूं मैं अगर, तो ये होती है हमारी ऑडिटरी ऑसिकल्स बोन। क्या होती है ये हमारी ऑडिटरी ऑसिकल्स बोन, तो ये हमारी कितनी होती है, ये होती है हमारी 6 बोन्स। ओके, फिर आती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन होती है अभी बता देती हूँ। वर्टिब्रल कॉलम में हमारी होती है 26 बोन। फिर आता है हमारा थोरेसिक केज। थोरेसिक केज में हमारी कितनी बोन्स होती है 25 बोन्स। अब सबको लगेगा 25 कैसे है, ठीक है, तो मैं बता देती हूँ 25 ही हमारी दो जगह डिवाइडेड है, जैसे कि पेयर ऑफ रिब्स, ठीक है। पेयर ऑफ रिब्स में कितनी आएंगी हमारे पास 24, क्योंकि 12 हमारी, सॉरी 24 टोटल होती है, तो पेयर ऑफ रिब्स हमारी कितने होंगे, 12 होंगी, ठीक है।
12 पेयर ऑफ रिब्स मतलब टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितनी होंगी, 24 होंगी, और इसके अंदर एक स्टर्नम बोन होती है। हम अभी आगे मैं आपको कंप्लीटली वर्टिब्रल कॉलम भी बताऊंगी, उसके अंदर 26 बोन कौन कौन सी होती है। ठीक है, फिर हम अपेंडिकुलर सिस्टम पे आते हैं, लेकिन पहले उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाना चाहूंगी। देखें, इसके अंदर आती है हमारी स्कल, ये वाली बोन्स, ये जो ये वाली बोन्स हैं, ठीक है। तो ये है हमारी 22 बोन्स, ये कंप्लीटली हमारी यहाँ 22 बोन्स है। और ये जो हमारा ईयर वाला पार्ट है ना, तो यहाँ पे हमारी हायोइड बोन प्रेजेंट होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसी के साथ में ऑडिटरी ऑसिकल्स, हायोइड को हालांकि अलग रखा गया, लेकिन ऑडिटरी ऑसिकल्स हमारी 6 बोन्स होती हैं, 3 इधर होंगी और 3 इधर होंगी। ओके, फिर वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं अगर हम, तो वर्टिब्रल कॉलम में हमारी 26 बोन होती हैं, जैसे कि इसमें कंप्लीटली दिखाया गया। मैं बता दूंगी कि कैसे कैसे इसमें डिवाइड किया गया। सर्वाइकल इसमें मैं बताऊंगी, जैसे कि अभी बता देती हूँ। सर्वाइकल बोन होती है, इसके अंदर थोरेसिक होती है, लंबर, सैक्रल और कॉकिक्स बोन होती हैं। तो ये नंबर कितने हो जाते हैं, कंप्लीटली 26 हो जाते हैं। इसमें सर्वाइकल में 7 आती है, थोरेसिक्स में 12 आती है, इसमें 5 आती हैं। ओके, और ये जो हमारा सैक्रल और कॉकिक्स वाला पार्ट है, ये फ्यूज रहता है हमारा। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर सिस्टम की। ओके, अपेंडिकुलर सिस्टम में अगर मैं बात करूं सिंपल, तो इसके अंदर कितनी कितनी कौन कौन सी बोन होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये 4 जगह डिवाइड होता है हमारा। कितनी जगह हमारा डिवाइड होता है अपेंडिकुलर सिस्टम, 4 जगह डिवाइड होता है। सबसे पहले हमारे पास आता है शोल्डर गर्डल, फिर आता है अपर लिम्ब, फिर आता है हमारे पास पेल्विक गर्डल, फिर आती है हमारे पास लोअर लिम्ब। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपेंडिकुलर सिस्टम में हमारा कंप्लीटली अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब इंक्लूड रहता है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है शोल्डर गर्डल। तो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा शोल्डर गर्डल के बारे में। तो शोल्डर गर्डल में क्या होगा हमारे पास, इसके अंदर हमारी कितनी बोन्स आती है, इसके अंदर हमारी 4 बोन्स आती हैं। 2 क्लेविकल बोन होती हैं, और 2 हमारी स्कैपुला होती हैं। इसी को हम लोग क्या भी कहते हैं, शोल्डर ब्लेड। ओके, तो इसका अगर मैं ट्रिक की बात करूं कैसे याद रहेंगी हमारी शोल्डर गर्डल वाली बोन, तो ये हमारे याद रहेंगी कैसे, क्लेवर शोल्डर। क्लेवर शोल्डर मतलब क्लेविकल और स्कैपुला, क्लेविकल एंड स्कैपुला, इससे आप थोड़ा सा याद रख लेंगे, दैट इज क्लेवर शोल्डर। हमारी शोल्डर गर्डल की बात हो जाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपर लिम्ब पे। हाँ, तो जी हमारी जो अपर लिम्ब की बोन होती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो अपर लिम्ब में हमारी कैसे बोन्स होती हैं और कितनी बोन्स होती हैं। पहली बात, हमारी अपर लिम्ब की टोटल 16 बोन्स होती हैं। कितनी, नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है हमारी, 60 बोन्स होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो कौन कौन सी ये बोन्स होती हैं। सबसे पहले हमारी बोन आती है ह्यूमरस। देन हमारे पास कौन सी बोन आती है इसके अंदर, ह्यूमरस के बाद आती है रेडियस, फिर आती है हमारी अल्ना। ओके, फिर हमारे पास हैंड की बोन्स आती हैं। हैंड की बोन्स अलग अलग होती हैं, जैसे कि मैं आपकी बात बता दूं, तो इसमें आती हैं हमारी कुछ अलग अलग बोन्स, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आती है हमारी कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस, फिर आती है हमारी फेलेंजेस। तो ये हमारी कुछ अपर लिम्ब की बोन्स होती है। ह्यूमरस दोनों साइड 1 1, तो ये कितनी हो गई 2, रेडियस भी 2, अल्ना 2, कार्पल्स कितनी हो गई दोनों मिला करके 16, मेटाकार्पल्स 10, फालिंजेस कितनी हो गई 28, क्योंकि ये कितनी होती है 8 और 8 होती हैं। ये हमारी 5 और 5 होती हैं, और ये हमारी 14 और 14 होती हैं, तो ये हमारी 28 हो गई। ओके, तो अगर मैं बात करूं आपको कैसे याद रखना है इन सारी बोन्स के नाम, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, इन तीनों के लिए एक ट्रिक बनाई गई है। इनको कैसे याद रखा जा सकता है, इनको याद रखा जा सकता है एक ट्रिक के थ्रू, जैसे कि है रेड अम्ब्रेला, है रेड अम्ब्रेला।
याद किया जा सकता है सिंपल, ह्यूमरस, रेडियस एंड देन अल्ना। ओके, फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ अगर कार्पल्स की। मेटाकार्पल्स आपको याद रखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मेटाकार्पल 10 होती है, और फेरेंजिस को भी आपको खुद से याद रखना पड़ेगा कि ये 28 होती हैं। कार्पल्स का मैं आपको बता देती हूँ कि कार्पल कौन-कौन सी होती है। देखो, इसके अंदर मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कुछ, कि प्रॉक्सिमल रो होती है, एक डिस्टल रो होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉक्सिमल का मतलब पास होता है बॉडी के, और डिस्टल का मतलब दूर होता है। तो इसके अंदर कुछ प्रॉक्सिमल रो आती है, इसमें कुछ डिस्टल रो आती है। तो इसके अंदर हमारी कितनी टोटल नंबर ऑफ बोन है, एक साइड में 8 है। तो 4 इसमें होती हैं और 4 ही इसमें होती हैं। तो जैसे कि मैं बात करूँ तो इसके अंदर आती है मेरे पास स्केफोइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रम एंड पीसीफॉर्म। ओके, डिस्टल के अंदर हमारी कौन सी आती हैं? सिंपल सी अगर मैं बात करती हूँ, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हेमेन। अगर मैं बात करूं इनको लर्न कैसे किया जाए, तो सिंपल है। पहले प्रॉक्सिमल वाले का देखते हैं। प्रॉक्सिमल वाले का हम लोग क्या लिखेंगे कि ये किसको कैसे याद कर सकते हैं? स्टार्टिंग लर्निंग टू प्ले, स्टेफर्ड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रम और पीसीफॉर्म, स्टार्ट लर्निंग टू प्ले। ओके, फिर नेक्स्ट डिस्टल वाले का हम कैसे बात करेंगे? इसके अंदर टाइम टू कम होम, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड देन हेमेट। अपर लिम्ब की मैंने बात करी जैसे सिंपल, तो ये होती है हमारी, आराम से याद हो जाएंगी, 60 बोन्स होती हैं ये हमारी। इसी तरह से लोअर लिम्ब में भी हमारी 60 बोन्स होती हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा डिफर होता है। दूसरी बात मैं पेल्विक गर्डल की करती हूँ। पेल्विक गर्डल में अगर मैं बात करती हूँ सिंपल से, पेल्विक गर्डल क्या होता है? पेल्विक गर्डल हमारे, इसके अंदर 2 बोन होती हैं, 2 हिप बोन होती हैं। लेकिन ये जो हिप बोन होती है ये फ्यूज होके बनती है, ठीक है? फ्यूज होती है ये 3 बोन से, इलियम, स्टियम एंड प्यूबिक। ये तीनों बोन जब मिलती हैं तब एक हिप बोन बनती है। हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 हिप बोन प्रेजेंट होती हैं, जो कि हमारा क्या बनाती है? पेल्विक गर्डल बनाती है, ठीक है? तो हमारी 2 हिप बोन होती हैं। अगर मैं इसको याद करने के लिए ट्रिक बताऊं तो क्या होगी? देखो, मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। इसको याद करने के लिए ट्रिक होगी, आई इनवाइट पीपल। आसान है बहुत, हो सकता है इजीली याद आपके। इन तीनों को याद करने के लिए ये ट्रिक है, इनके लिए ये ट्रिक है, इनके लिए ये ट्रिक है। दूसरी बात करती हूँ मैं लोअर लिम्ब की। तो लोअर लिम्ब आता है हमारे पास। तो लोअर लिम्ब में भी हमारी कितनी बोन्स होती हैं? 60 ही नंबर ऑफ बोन्स होती है। आप सोचोगे इतने ऐसे ऐसे ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसके अंदर। बस इसके अंदर क्या होता है हमारा, जैसे कि मैं बात करती हूँ, इसके अंदर सबसे पहले खाई बोन आती है, दैट इज फीमर। इसी को हम क्या कहते हैं? खाई बोन कहते हैं। फिर हमारे पास आती है फटेला, फिर आती है हमारे पास तीसरी बोन, टिबिया एंड देन फिबुला। ये 4 बोन होती है हमारी लेग्स की, ठीक है? कंप्लीटली फीमर, इसे थाई बोन कहते हैं। ये पटेला होती है, टिबिया और फिबुला। टिबिया और फिबुला एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच होती हैं जैसे अपर लिम्ब में रेडियस और अल्ना रहती हैं। गॉट इट? तो अगर मैं, ये भी ऐसे ही होती है, एक मतलब दोनों साइड पे 2 हो जाएंगी, ये भी 2 हो जाएंगी, ये भी 2 हो जाएंगी और ये भी 2 हो जाएगी। गॉट इट? इनकी ट्रिक अगर मैं बताऊं तो ये क्या होगा, इसकी ट्रिक मैं बता देती हूँ। सिंपल सी चीज होगी, जैसे कि 4 puppies take food। इजी है। 4 puppies take food, फीमर, पटेला, टिबिया एंड देन फिब्यूला। फिर दूसरी बात अगर मैं आपसे करूं तो हमारी, जैसे इसमें हैंड में थी कार्पल, मेटाकार्पल और फेलिंजेस, तो ये कंप्लीटली मिला के कितनी हो रही थी हमारी हैंड की? अगर मैं आपसे पूछूं तो ये हो रही थी हमारी कंप्लीटली 54।
ये तीनों मिला करके। इधर अगर मैं फीट की बात करती हूँ, किसकी? फीट की बात करती हूँ, तो इसमें 52 बोन्स आती हैं। कितनी आती है? 52। ऐसा क्यों? मैं बता देती हूँ ऐसा क्यों। इसके अंदर टार्सल बोन आती है एक, तो सबसे पहले टार्सल बोन्स होती हैं हमारी कितनी, नंबर ऑफ टार्सल बोन कितनी होंगी हमारी 14। इधर हमारी कार्पल कितनी थी 16, मतलब एक तरफ 7 होती है, एक तरफ 7 होती है, इधर 8 होती है। फिर हमारी आती है मेटाटार्सल्स, ये कंप्लीटली 5 होती है दोनों पैरों में, तो ये 10 हो गई। और फिर फेलेंजेस इक्वल होते हैं, दैट इज 28। ठीक है, तो इसीलिए 52 रह जाती हैं। यहाँ पे 52 रहेंगी, तो आप सोच रहे होंगे 60-60 कैसे हुई दोनों में? क्योंकि यहाँ पे पटेला इंक्लूड हो जाता है, इसके अंदर 2 बोन और होती हैं। ठीक है, तो सिंपल सी मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, टार्सल, मेटाटार्सल और फेरिंजेस। अब मैं एक और बात आपसे करती हूँ कि जो टार्सल बोन होती हैं, उन्हें याद करने के लिए भी हमें ट्रिक चाहिए। तो उसको याद करने के लिए भी मैं आपको एक छोटी-सी ट्रिक बता देती हूँ, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया टार्सल की बोन कितनी होती है 14, तो मतलब 7 होनी चाहिए एक में। तो टेलस, कैल्केनियस, नाविक्यूलर क्यूनिफॉर्म ये हमारी 3 तरह से डिवाइड होती है। एक में होती मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और लैटरल क्यूनिफॉर्म, और लास्ट वन इज क्यूबॉइड। तो अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करूं, तो इसकी ट्रिक क्या होगी हमारी, सिंपल सी चीज मैं बात कर लेती हूँ इसके अंदर इसकी ट्रिक की। तो ये होगी, एक्चुअली दूसरे पेन से हम लोग लिख सकते हैं इसके अंदर, दैट इज टाइगर cubs need MILC। टाइगर का मतलब टेलस, कब्स का मतलब कैल्केनियस, नीड नाविक्यूलर, MIL मीडियल यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट यूनिफॉर्म और लेटरल यूनिफॉर्म, एंड देन क्यूबॉइड C से याद रख लेना। ओके, तो हमारा ये सिंपल सा था कि हमारे स्केलेटल सिस्टम में कौन सी कितनी बोन होती है। अभी जैसे कि मैंने आपको अपर लिम्ब की बोन्स बताई है, लोअर लिम्ब की बोन बताई है, तो मैं आपको सिंपल सा थोड़ा बता देती हूँ कौन सी बोन कहाँ पे रहती है और कौन सी का क्या नाम है। ठीक है, 2 मिनट। तो देखिए आपका ये थोड़ा सा बोन्स का दे रखा है इसके अंदर, ये एक स्केलेटल सिस्टम है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया पहले हमारी बात हो चुकी थी एक्सियल को लेके कि कौन सी कहाँ से बोन होती है। देखो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो इसके अंदर हमारी थोड़ी जो एक्सियल बोन है, देखो ये स्कल है, इसके अंदर बहुत सारी बोन अलग अलग डिवाइड होती हैं। फिर मेरी बात हुई थी ऑडिटरी ऑसिकल्स को लेके, वो थोड़ी हमारी हियर में रहती हैं। तो तो हमारा हियरिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, या फिर कह सकते हैं जो हमारी ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है, तो वो हम नहीं इसमें शो कर सकते। फिर हायोइड बोन होती है, फिर मैंने वर्टिब्रल कॉलम की बताई थी, ये सर्वाइकल होती है, और जितनी हमारी ये वाली सर्वाइकल बोन होती है सारी, ये वाली ठीक है। और जो हमारी रिब केज से अटैच होनी शुरू होती हैं और आखिर के रिब केज तक अटैच रहती हैं, ये सारी हमारी थोरेसिक बोन होता हो, क्या होती है ये हमारी थोरेसिक बोन। ओके, फिर दूसरी बात अगर मैं करूं, तो हमारी लंबर बोन, ये 1 2 3 4 5, तो ये हमारी लंबर होती है 5, ये हमारी थोरेसिक मैंने बता दिया आपको, ये हो गई हमारी लंबर। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था सैक्रल और हमारी कॉकिक्स। तो ये सैक्रल होती है हमारी, ये जो इस शेप में बनी हुई है, और ये छोटी सी कॉकिक्स बोन होती है, तो ये फ्यूज हुई भी होती है। तो इसीलिए हम एक का कंसिडर करते हैं, और ये कंप्लीट मिलके 26 हो जाती है। ठीक है, फिर दूसरी बात अगर मैं आपसे करूँ रिब केज की, ठीक है, तो रिब केज में देखो ये कितनी रिब केज है, सिंपल सी बात देख लेना इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, तो ये 12। तो इसी तरह से ये इधर होंगे, और जितने मतलब जितने वर्टिब्रल कॉलम के साथ मिलेंगी, ये कंप्लीटली उतना ही थोरेसिक रहेगा। तो 12 इसीलिए हम लोग थोरेसिक बोन को कंसिडर करते हैं। यहाँ तक कि कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि देखो इसके अंदर मेरा कुछ मसला नहीं था, इसमें स्कल बोन थी, वर्टिब्रल कॉलम आ गया हमारा, इसमें रिब केज वाला पार्ट आ गया, और ऑडिटरी मैं नहीं इसमें बता सकती क्योंकि इसमें विजिबल नहीं है। अपेंडिकुलर सिस्टम की मैं बात करती हूँ, तो सबसे पहले मैंने बताया था क्लाविकल और हमारी स्कैपुला बोन को क्लाविकुलर और क्लाविकल और स्कैपुलर। देखो ये जो अटैच है ना हमारे स्टर्नम से, हाँ सॉरी मैं एक चीज बताना भूल गई आपको, एक स्टर्नम भी होती है जहाँ से सारी रिबकेज एंटीरियरली कनेक्ट होती हैं, तो ये क्या है हमारा स्टर्नम। अब देखो स्टर्नम मैंने आपको बता दिया, तो इसमें क्लाविकल ये हमारी स्टर्नम से अटैच रहती है, ये जो है ये हमारी होती है क्लाविकल बोन, ये रही, जिसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो ये हमारी क्लाविकल बोन होती है जो कि हमारा शोल्डर गर्डल बनाती है, और ये हमारी स्कैपुला होती है।
देखो ये एंटीरियर व्यू है और ये हमारा पोस्टीरियर व्यू है। ये हमारा एंटीरियर व्यू है, तो ये हमारा पोस्टीरियर व्यू है। तो मैं आपको जैसे बता रही हूँ, तो ये हमारी होती है ब्यूटी बोन और ये हमारी होती है शोल्डर ब्लेड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये होती है हमारी स्कैपुला। ठीक है? तो इसके अंदर ये इस शेप में रहती हैं थोड़ी-सी। मैं आपको हर एक बोन को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो ये जो है हमारा, ये क्या है? ये स्कैपुला है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर क्या है, ये दोनों मिलकर ही हमारा क्या बनाती है, शोल्डर गर्डल बनाती है। समझ में आ गई? फिर आते हैं हम लोग अपर लिम्ब के ऊपर। जैसे मैंने अपर लिम्ब में आपको बताया था, इसके अंदर कौन-कौन सी बोन होती है अपर लिम्ब में। सबसे पहले जैसे कि ये देखो ह्यूमरस, ये वाली ह्यूमरस, ये होती है हमारी ह्यूमरस बोन। ये एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब पूरी कंप्लीटली एक बोन होती है, ठीक है? फिर आती है हमारी रेडियस और अल्ना। अल्ना जो होती है वो होती है हमारी मीडियल साइड। देखो ये रहे, अल्ना जो होती है ये होती है हमारी मीडियल साइड। जैसे मैंने आपको मीडियल और लैटरल में पहले भी बताया था, एनाटॉमिकल पोजीशन में जाकर आप देख सकते हैं अगर आपको मीडियल और लैटरल नहीं समझ में आता है। ठीक है? तो इसके अंदर हमारा ये मीडियल साइड हो गया और ये लैटरल साइड, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, रेडियस। समझ आ गई बात? सिंपल सी चीज़ है, ये ह्यूमरस है, ये अल्ना है और ये हमारी रेडियस बोन है। फिर ये हमारी यहाँ पे छोटू-छोटू सी ये कार्पल बोन है, फिर यहाँ पे ये मेटाकार्पल होती है और ये फेरेंजिस बोन है। ये जैसे आपको नज़र आ रही है, ये हमारी फेरेंजिस बोन है। सिंपल सी चीज़ है। फिर मैं अगर मैं लोअर लिम्ब की बात करती हूँ, तो लोअर लिम्ब में जैसे कि मैंने आपको बताया था पेल्विक गर्डल, तो पेल्विक गर्डल हमारी 2 हिप बोन से मिलकर बनता है, जो कि ये है। ये देख, ये हमारी पेल्विक बोन है, दोनों ये अटैच हैं यहाँ से एक-दूसरे से। ये प्यूबिक सिम्पाइसिस है क्योंकि यहाँ पे ये 2 प्यूबिस मिल रहा है। ये दोनों हमारे प्यूबिस हैं, ये हमारा इलियम है और ये वाला पार्ट हमारा ischium का होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था 3 बोन इसमें फ्यूज़ होती हैं, तब एक हिप बोन बनती है। तो ये एक हिप बोन है और एक इधर की हिप बोन है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रही है, हमारे पेल्विक गर्डल को बना रही हैं। फिर मेरे पास लोअर लिम्ब की बात आई, ऐसे ही जैसे मैंने आपको अपर लिम्ब बताया था, तो लोअर लिम्ब मैंने आपको जैसे बताया, सिंपल सी चीज़ मैं बता देती हूँ इसके अंदर। तो लोअर लिम्ब में सबसे पहले आती है हमारी ये फीमर। समझ आ गई? तो ये क्या है, हमारी फीमर बोन है, सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद हमारे पास आती है फीमर हो गई और ये हमारी जो छोटू-सी है ये वाली बोन, ये होती है हमारी पटेला, इसी को हम क्या कहते हैं, नी कैप भी कहते हैं। ओके। फिर आती है हमारे पास ये वाली बोन। तो ये बोन जो होती है, जो कि हमारी मीडियल साइड पे प्रेज़ेंट होती है, दैट इज़ टिबिया। और फिर ये आती है हमारे पास फिब्युला, जो कि बहुत हल्की-सी, मतलब हमारे फिब्युला जो होती है, ये इसका हमारा प्रोटेक्शन होती है, या कह सकते हैं टिबिया का सपोर्ट होती है। तो ये वाली, ये जो लेटरल में बोन नज़र आ रही है, दैट इज़ फिब्युला और ये होती है हमारी टिबिया। फिर यहाँ पे टार्सल, मेटाटार्सल ये कंप्लीटली नहीं खोल के दिया हुआ है, लेकिन ये फिर फेरेंजेस आते हैं। इस तरह से मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया, सबकी ट्रिक समझा दी, स्केलेटल सिस्टम में कितनी कौन-सी बोन्स होती हैं। वो पहले एक्सियल में डिवाइड होता है एंड देन एपेंडिकुलर में होता है, एक्सियल में 80 आती हैं, फिर एपेंडिकुलर में हम लोगों की कितनी बोन्स आती हैं, 126 बोन आती हैं। फिर मैंने जैसे बताया एक्सीएल के अंदर कौन-कौन सी बोन्स इंक्लूड रहती हैं, उसकी सारी ट्रिक लर्न करनी है आप लोगों को। और फिर मैंने अपेंडिकुलर के लिए भी बता दिया कि अपेंडिकुलर में कैसे-कैसे बोन्स को नाम याद कर रखने हैं आपको, कि आपको हर एक ट्रिक भी बताई है, हर नाम याद रखने के लिए। अगर आपको इसके लिए ट्रिक की वीडियोज़ चाहिए या फिर पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जहाँ पर आपको हमारे पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल जाएँगे इसके, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।